जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय नीलकंठ। अर्जुन जब युद्ध में थोड़ी सी निराशा आई अर्जुन के मन में, तब भगवान कृष्ण जी ने उनको कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं दिया, केवल उनको भीतर से जागृत किया, भीतर से उनको इतना बल दिया जैसे कि मान के चलिए जामन जी ने हनुमान जी को जब अपनी शक्तियां भूल गए थे, उस समय में जामन जी ने हनुमान जी को कोई शक्तियां नहीं दी, केवल हनुमान जी को भीतर से जागृत किया। उसी प्रकार कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में अगर कोई भी चीज है तो उसको भीतर से जागृत करिए। मन जो होता है, अंदर आत्मा से ही सारी चीजें उत्पन्न होती है। और कभी भी आपने देखा होगा, घर के अंदर अगर कभी दरार आती है तो अंदर से आती है, भीतर से आती है। और कभी भी जो भीतर से चीजें जागृत होती है उनका प्रभाव ही कुछ अलग ही दुर्लभ होता है। तो जिस प्रकार कहते हैं कि वृक्ष अगर पेड़ अगर लगा हुआ है, वृक्ष कोई भी, उस पेड़ पे जितने भी फूल होते हैं, फूलों में पानी नहीं डालना होता, भीतर से डालना होता है। उसकी जड़ में यदि पानी डालते हैं तब वो खिलता है। इसीलिए अगर हम किसी से कोई स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो भी भीतर से ही आवाज आती है, भीतर से ही मन जागृत होता है। तो इसीलिए हमें कभी भी निराशा जीवन में नहीं आनी चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं, हमारे जीवन में कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हमें भीतर से प्रभु को याद करना होता है, भगवान को याद करना होता है। और जब हम भीतर से किसी भी चीज को जागृत करते हैं, उस प्रकार हमको उसका फल भी प्राप्त होता है। क्योंकि समस्या तो नाना प्रकार की होती है, मगर कोई भी मनुष्य हो, जब वो बिल्कुल निराश हो जाए, उसे कोई मार्ग न मिले, कोई रास्ता न मिले, तो भीतर से, आत्मा से कोई भी चीजों को आप प्रयास करते हैं, कोई भी काम अच्छा करना चाहते हैं, आपका काम नहीं बन पा रहा है, आप भीतर से प्रभु को याद करिए, मन को शांत रखिए। आपके जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी, हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके काम अच्छे बनेंगे। इसीलिए भगवान की भक्ति में अगर आपको लीन रहना है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा धर्म करना है और जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो भीतर से प्रभु को याद करिए। और जब भी आप भीतर से प्रभु को याद करते हैं, प्रभु आप पे कृपा करते हैं, आपके जीवन में कैसा भी कष्ट हो वो भी समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में सीताराम लिखे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।